गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी पीछे के सेशंस में हमने देखा आर्टिकल को। तो आर्टिकल के अंदर हमने समझ लिया तीनों पहलू। क्या था हमारे पास? डेफिनिट, इनडेफिनिट। हालांकि हमने उसमें ए एम को समझा था, द को भी समझ लिया था, और साथ ही साथ ओमिशन को भी देखा, कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता। आर्टिकल को सीखने के बाद इसे सीखा हुआ कब माना जाएगा? जब आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। और प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस की? लगभग 500 या 600 क्वेश्चंस। तब जाके इसे माना जाए कि आपका आर्टिकल टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब को उठा लो, कोई सी पब्लिकेशन हो, इजीली आप क्वेश्चंस टैकल करने लग जाओगे। तो आज का जो ये सेशन होगा, ये फर्स्ट सेशन है प्रैक्टिस सेट का। किसका? आर्टिकल का। तो आर्टिकल में हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को 30 क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें भी 30 क्वेश्चंस लेंगे। ऐसे 30 क्वेश्चंस हम करते जाएंगे हर सेट के अंदर। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, आपको ध्यान ये देना है कि ये प्रैक्टिस सेट बेहद जरूरी है, तो ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, ए एंड द, और कहां-कहां आर्टिकल नहीं आएगा। तो आज का जो सेशन है बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सा पैटर्न होगा। इसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे, धीरे-धीरे लेवल बढ़ता जाएगा आपका। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहता है आर्टिकल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपको फिल ही करना है, फिलअप्स करने हैं इसमें ए एन, द या फिर नो आर्टिकल। कहता है पहला कॉन्सेप्ट कि ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मतलब वो है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब जाहिर सी बात है, ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है, यूनिवर्सिटी से ही मैंने आपको रूट वर्ड बताया था कि यूनिवर्सिटी से पहले द लग जाएगा, लेकिन वहां कॉन्सेप्ट दो तरीके से काम कर सकता है। द दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होता, लेकिन द पटना ऐसे करके आ जाए वर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी आ जाए तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। पहला ये है पहला क्वेश्चन कि ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो मैंने बताया था कि जो साउंड है, साउंड दो तरीके का होता है। आप इंग्लिश में जानते हो कि 5 वॉवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ एंड यू। ये वर्ड आप जानते हो, लेकिन हमने हिंदी के तरीके से सीखा है। और हिंदी में तरीका क्या है? यस, जब कोई भी क से ग तक की साउंडिंग आ जाए तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और जो वॉवल्स होते हैं वो किसे बोलते हैं हम लोग? मात्रा को, जो हमारी मात्राएं वगैरह होती है। इस केस में आप क्या करोगे? यूनिवर्सिटी को य लिखते हैं, उस केस में य है, और य के कॉन्सेप्ट क्या आएगा? ए, क्योंकि ये वॉवल नहीं है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये ध्यान रखना है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन कहता है कि इट वाज डैश वन साइडेड गेम। अब कंफ्यूजन आपको ये रहती है कि ये जो वन वर्ड है, जब ये वन आया ही है तो फिर ए क्या करेगा? आप ये भी जानते हो कि ये वर्ड है ए और वन, इन दोनों का सेम मतलब है। ए मतलब भी होता है एक, वन मतलब भी होता है एक, और एन मींस भी होता है एक। लेकिन तीनों में फर्क क्या है? ये दोनों तो साउंडिंग में जाएंगे, ए और एन। वन कहां पे जाएगा? जब कोई भी हम सिंपलीफाई करें, सिंपल चीजों को बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में वन तो आ गया, लेकिन यहाँ एक आर्टिकल और आएगा। क्या? इट वाज डैश वन साइडेड गेम। तो इस वन को आप व से लिखते हो, उस केस में क्या आ जाएगा? अ। इट वाज अ वन साइडेड गेम, मतलब वो जो गेम था, एक गेम था, और वो कैसा था? एक तरफा। तो इसीलिए यहाँ अ को हम प्रेफर करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश आवर इज इन। तो इसको हम लोग आवर वगैरह के साउंड में देखते हैं। उस केस में आवर आ रहा है तो क्या भरेंगे? यस, एन, क्योंकि ये कैसा साउंड है भाई? वॉवल्स का साउंड है, मतलब स्वर का साउंड है, इसलिए हम क्या भरेंगे? एन। ये ध्यान रहे आप। यू आर डैश यूरोपियन, आप हो एक यूरोपियन। जब ये यूरोपियन वर्ड आ जाए तो ये य से साउंड स्टार्ट होता है, उस केस में यहाँ क्या आएगा? यस, ए। ध्यान रहे ये बात। नेक्स्ट कहता है कि दिस इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जो स्टोरी है मेरे भाई, या फिर ये जो भी कहानी है, ये कैसी है? कहानी है, और कैसी कहानी है? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग अपने आप में ये हालांकि एडजेक्टिव का काम करता है, और स्टोरी वर्ड नाउन है। आपको ये भी बताया गया कि जब कोई भी ए एन की हम बात करें, तो ए या एन का हम जब भी करते हैं जब इसके बाद नाउन हो। एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल नहीं आता, ये आप ध्यान रखोगे। नाउन कंपल्सरी चाहिए तो ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिस इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग की साउंडिंग ई से आती है, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। When we see the next word like man is mortal,
व्हेन वी से 4 वर्ड्स, मैंने आपको 4-5 वर्ड आपको बताए थे, जब कोई भी मैन, वुमेन, मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी वर्ड आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते, एज अ सब्जेक्ट यदि ये बने। लेकिन पर्टिकुलराइज किया जाएगा, यदि पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आ जाए तो वहां पे आर्टिकल आएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है, ये कहता है कि मैन इज मोर्टल। जो मैन होते हैं कैसे होते हैं, मोर्टल, तो उस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये ध्यान आपको देना इस कॉन्सेप्ट को, इस पे आप लोग स्टार बना लोगे, इसको ध्यान दोगे। कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। आगे कहता है कि हैव यू डैश 1 रुपी नोट, हैव यू डैश, क्या आपके पास 1 रुपए का नोट है। तो उस केस में, इस 1 के केस में हम क्या लगाते हैं, वो से साउंडिंग आती है, क्या लगाएंगे, हैव यू और 1 रुपी नोट, क्या आपके पास 1 रुपए का नोट है। तो यहां पर ध्यान रखो, ये आएगा, हैव यू और 1 रुपी नोट, हैव यू और 1 रुपी नोट। नेक्स्ट कहता है कि सी इज ऑनेस्ट, वो लड़की है वो कैसी है भाई, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट होता है। जो ये ऑनेस्ट वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, और इससे यदि ऑनेस्टी बनाते हैं तो ऑनेस्टी वर्ड होता है क्या, एक नाउन। कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट से बनता है ऑनेस्टी। सी इज डैश ऑनेस्ट, अब ये ऑनेस्ट आप ध्यान दोगे एक एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव है तो उस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि यहाँ पे कोई ऑनेस्ट के बाद कोई वर्ड आ जाए तो हम आर्टिकल लगाएंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, अब ध्यान दो, ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और ये गर्ल वर्ड क्या है, एक नाउन। अब नाउन आ गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑनेस्ट को हम लोग हॉनेस्ट नहीं, बहुत सारे बच्चे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, इसको क्या लिखते हैं ऐसे, ऑनेस्ट। वी राइट लाइक दिस, ऑनेस्ट। और जब आगे साउंडिंग आए सो वी आर बाउंड टू यूज व्हिच फ्रैक्शन, लाइक एन विल बी, यहां पे ए नहीं, क्या आ जाएगा, एन। ये आपको ध्यान रखना है। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो हमने बड़े सारे सीक्वेंस यहां पे देखे, आप ध्यान दोगे। आगे कहता है कि टी वाज हॉट, टी वाज हॉट, भाई चाय कैसी थी, गर्म, चाय कैसी थी, हॉट। और जब कोई भी किसी चीज के बारे में हम एंटिसिपेटेड हो या हमें पहले से पता हो तो उस केस में हम क्या लिखाते हैं, द। यस, तो इस बेस में ये फिक्स चीजें हैं, तो क्या बोलेंगे, द टी वाज हॉट, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज की बात हो रही है और ये फिक्स चीज है। जो चाय थी कैसी थी, गर्म, तो बोलेंगे द टी वाज हॉट। नेक्स्ट कहता है कि ही इज डैश वेरी ऑनेस्ट, वो है बहुत ज्यादा है क्या भाई, ऑनेस्ट। अब ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, अभी हमने देखा था। इसकी डिग्री भी बनती है, हालांकि डिग्री आप लोग जानते हो 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। तो इसकी डिग्री बनती है, ऑनेस्ट पॉजिटिव है, मोर ऑनेस्ट को क्या होगा, कंपैरेटिव, और द मोस्ट ऑनेस्ट होता है सुपरलेटिव। ये ध्यान रखें। अब ये जो वेरी वर्ड है ये एक एडवर्ब है, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। बहुत ज्यादा ईमानदार क्या है, इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट ट्रैप यहाँ होते हैं कि क्या हम फील करें, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। सी इज या ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। और यदि यहाँ कोई नाउन आ जाए तो हम आर्टिकल लेके आएंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय, मैं हूँ बहुत ज्यादा नहीं, आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय, मैं हूँ ऑनेस्ट बॉय, मतलब ईमानदार। तो उस केस में नाउन है ऑनेस्ट, अभी बताया था। ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं, तो उस केस में क्या बोलोगे आप, एन। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट कहता है कि, नेक्स्ट ध्यान दोगे आप, यहाँ भी मिल्क है और यहाँ भी मिल्क है, दोनों लिक्विड है। और लिक्विड के केस में कभी भी ए या फिर एन वर्ड नहीं आता। लिक्विड में द आ सकता है, बट द कंडीशन डिपेंड्स, वहां पे कंडीशंस भी डिपेंड करती है कि आएगा या नहीं, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन कहता है मिल्क वाज वेरी स्वीट, जो दूध था कहता था भाई बहुत ज्यादा स्वीट। आप कैसे जानते हो, या तो आपने टेस्ट किया होगा या आपको किसी ने बताया है, उस बेस पे आप कह रहे हो कि मिल्क वाज वेरी स्वीट। तो आप इसके बारे में एंटिसिपेटेड हो गए, आप जान गए, तो क्या आएगा फिर, ए एम तो कभी आर्टिकल में आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखोगे आप। हाँ, वहां पे अदर केस बने तो आएगा, जैसे आई हैव 1 लीटर या आई हैव अ लीटर, अगर हम सीक्वेंस में दिखाएं तो। लेकिन यहाँ पे कभी आर्टिकल ए एम नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन कहता है मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, जो मिल्क है
ये यूजफुल होता है किसके लिए भाई? हेल्थ के लिए। क्या जरूरी है कि मिल्क हेल्थफुल मतलब आपका यूजफुल होगा हेल्थ के लिए? ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये कई दफा हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए। सपोज आपकी कैपेसिटी 1 लीटर की है और आपको 2 या 3 लीटर मिल्क दे दिया जाए, तो फिर उस केस में क्या होगा? ये हार्मफुल होगा। तो आप यहाँ पे फिक्स मिल्क की बात नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान रखोगे। तो दोनों मिल्क में आपको समझ में आ रहा होगा क्या फर्क है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हॉर्सेस वो वेरी बैड, जो घोड़े थे वो बहुत बुरे थे। कैसे थे भाई मेरे? बहुत बुरे। तो ये जो घोड़े थे बहुत बुरे थे, किस बेस पर आप बोल रहे हो? जाहिर सी बात है आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया होगा, तो उस बेस पे आप बोल रहा पहले से जानते ही हो, और जब जानते हो तो क्या आएगा? तो ये जो आर्टिकल का जो पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है। आप ध्यान रखोगे फर्स्ट ये प्रैक्टिस सेट है, धीरे धीरे सीक्वेंस को बढ़ाते चलेंगे आगे, स्टेप धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ेगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइम एंड टेंस। अब सीक्वेंस हमने ले लिया है टाइम एंड टेंस, फिर उसके बाद उसके टॉपिक्स जो भी कोरिलेट करते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग या फिर कंडीशनल सेंटेंस या फिर वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे जो भी टॉपिक आपके होंगे उनको स्टार्ट करेंगे टाइम और टेंस के बाद। यहाँ पे horses were very bad नहीं, the horses were very bad. He has dash pen, उसके पास पेन है। तो पेन है, जाहिर सी बात है पहले एक पेन होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, तो अ पेन बोलते हैं। He has a pen। अगला कहता है this is table, तो अभी भी टेबल रखा है, हम उसे ऐसे नहीं बोल सकते this is table, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? this is a table, this is a table। हिंदी के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप बोल रहे हो यह एक टेबल है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा दिस इज अ टेबल। आप ये नहीं बोलोगे दिस इज टेबल। अगला सीक्वेंस आपके पास कहता है सी इज डैश इंटेलिजेंट, वो है इंटेलिजेंट, फिर वही कंडीशन। ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और आर्टिकल का यूज हम उस केस में करते हैं जब उसके पास वो नाउन, कोई नाउन नहीं यहाँ नहीं, तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंट है क्या? कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये आप ध्यान दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेशन ये कहता है, आगे में देखने ध्यान से, अभी हमने कुछ क्वेश्चन सेटल किए। पैटर्न ये कहता है कि अगला क्वेश्चन आपके पास, डैश पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, जो पैसिफिक ओशियन है ये बहुत ज्यादा डीप है। जाहिर सी बात है ये फिक्स की बातें हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे? द। यहाँ ए और एन की रिक्वायरमेंट दी है, वी हैव टू यूज द पैटर्न। आगे कहता है कि डॉग्स बार्क एट नाइट, जो डॉग्स हैं वो बार करते हैं कब भाई? रात में। तो ये जो डॉग्स बार्क नहीं, यहाँ बार्क्स नहीं होगा, बार्क ही होगा, ये ध्यान रखो। ये टेंस में आप लोग सीखोगे, जब कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी प्लूरल। यहाँ पे बार्क्स होता है, यदि ये डॉग कर दो तो फिर ये क्या होगा? यहाँ बार्क्स होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे यदि डॉग्स है तो फिर क्या होगा? बार्क, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी प्लूरल। डॉग्स बार्क एट नाइट, जो कुत्ते वो भौंकते हैं रात में, और हमें क्या पता रात में भौंकते हैं दिन में, उस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे का क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन कर लिया। आगे क्वेश्चन कहता है डैश डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डू नॉट बार्क, भाई जो इस जगह के कुत्ते हैं ना वो क्या नहीं करते? बार्क नहीं करते। बार्क भौंकना होता है, बार्क बार्क डैश बार्क। तो इस जगह के कुत्ते नहीं भौंकते, तो जगह क्या हुई भाई? फिक्स हुई, मतलब इस जगह के कुत्ते क्या हुए? फिक्स हुए, वो नहीं भौंकते, बाकी सब भौंकते। तो उस केस में क्या आएगा? द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डू नॉट बार्क। अगला कहता है कि डैश कृष्णा इज अ होली रिवर, जो कृष्णा है ये एक होली रिवर है। होली यानी पवित्र को बोलते हैं हम लोग, वर्चुअस, प्योर, ऐसे वर्ड्स इसके लिए आते हैं हालांकि। तो जो कृष्णा रिवर है, रिवर का नाम आएगा तो आपने सीखा है क्या आएगा भाई? आर्टिकल द, ये ध्यान रहे आप। आई एम डैश फर्स्ट बॉय ऑफ माय क्लास, मैं स्टूडेंट हूं या मैं फर्स्ट बॉय हूं कहां? अपने क्लास का। तो जाहिर सी बात है ये वर्ड फर्स्ट आया है। आपको 3-4 पैटर्न मैंने बताए होंगे, OCM ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेशन और एक रोमन डिजिट। तो जो ऑर्डिनल वर्ड होता है उसी में आता है फर्स्ट, सेकंड, और उससे पहले क्या लगा होता है? द। फिर आपको मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री में भी द फिक्स होता है, और जब कोई भी डबल कंपैरेटिव आ जाए तो वहां भी द फिक्स रहता है। क्वेश्चन कहता है अगला, डैश ताजमहल इज डैश हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो ताजमहल है ये एक ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो जो ताजमहल है ये क्या है? मॉन्यूमेंट है, और मॉन्यूमेंट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द। ध्यान रहे, द ताजमहल इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं, अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है वो।
ध्यान रहे, अहिस्टोरिकल बिल्डिंग। श्याम इज डैश वन आइड मैन, श्याम है एक वन आइड, ऐसे ही वर्ड आएगा आपके पास, वॉल आइड, वन आइड, तो वन आइड से पहले क्या हो गया, ध्यान रहे, इसको हम लोग काना वगैरह बोलते हैं, वॉल आइड होता है भैंस, ध्यान रखो आप। यू आर डैश बी ए, तुम हो एक बी ए, तो बी ए में बहुत का साउंड आ रहा है, उस केस में क्या आएगा, ए। ही इज डैश एम ए, वो एम ए है, तो एम ए को आप कैसे लिखते हो, एम ए, आपका पहला वर्ड क्या होता है भाई, ए, तो उस केस में क्या आएगा, एन, क्योंकि कैसा साउंड आ रहा है, स्वर का। आर यू डैश आई ए एस, क्या आप हो एक आई ए एस, उस केस में आई का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, एन। इंग्लिश के पैटर्न में नहीं जाना, आपको हिंदी के तरीके से चलना है, जो मैंने पैटर्न आपको बताया था। लास्ट दो क्वेश्चन आप ध्यान दोगे, कहता है कि दिस इज डैश इंक, भाई ये है क्या, इंक, और इंक कैसी चीज है, लिक्विड, और लिक्विड में कभी ए एन तो आएगा ही नहीं, और यहाँ पे द का भी कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द डैश इंक पॉट, मतलब ये है ए क्या, इंक पॉट, तो जब इंक तो लिक्विड है, इंक पॉट क्या है, बर्तन, एक बर्तन में है इंक, तो उस केस में क्या आ जाएगा, इंक, इंक के वजह से क्या आएगा, एन। This is an ink pot. So this is all about the first concept, first practice set of article. You have to do practice of all these questions. If you are doing practice, so you will learn lot of things here, because there are a lot of confusion. Most of the students are confused. So if you are going to tackle these questions, easily you can get the pattern. In next lesson, we will discuss about second concept of this. It means that will be the practice set of second article part. Second will be as a practice set.